के अंतर्गत एक गांव है भुलकुआ और भुलकुआ में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। हम लोग को बात जब संज्ञान में आया तो थाना अध्यक्ष को भेजा गया और थाना अध्यक्ष ने FIR करवाया। केस नंबर है 209/25 पीरो थाना। लड़की का नाम है निव्या कुमारी, पिता मिथिलेश सिंह। ये 7वां क्लास के छात्रा है और ये दरअसल पढ़ रही थी। स्कूल से निकली उसी वक्त 4 लोगों ने मोटरसाइकिल से आया और उसको टांग करके ले गए और उनके साथ सुनसान जगह पर गलत काम किए गए। अभी तक प्राथमिकी जो दर्ज हुआ है उसमें मंतोष यादव, रीताश्री यादव, एक लड़का है विशाल यादव, अब पिता कामेश्वर यादव, और 2 आदमी और लड़की ने अपने बयान में दिया है। शाम तक क्लियर हो जाएगा। बछड़ा टोला है सिकराटे का नाम, बगड़ा टोला। ये मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्य है और इस तरह की घटना की जितना निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो को, थाना अध्यक्ष पीरो को धन्यवाद देंगे कि तत्काल इन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करवाया रात में और छापेमारी शुरू है। और आज थाना अध्यक्ष ने स्वयं जाकर के लड़की का बयान कराया। बयान हो गया और इसमें पास को लगा। 7वां क्लास में पढ़ने वाली लड़की का उम्र मात्र 12-14 साल है। 14 साल की लड़की के साथ यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है उसका बयान भी आ गया। वैसी स्थिति में पास्को की परिधि में आता। मैंने पुलिस अधीक्षक भोजपुर को और शाहाबाद के DIG सत्य प्रकाश जी को इस बात की सूचना दे दी गई। लेकिन हम कहना चाहते हैं विपक्ष के लोगों से, माननीय तेजस्वी यादव जी रोज बोलते हैं कि हमारा पार्टी A to Z का और हम पिछड़ों का हिमायती है। लेकिन भोजपुर जिला में जितनी घटनाएं हुई है, चाहे बैठा की हत्या हो या कल जगदीशपुर प्रखंड में जगदीशपुर थाना में दुकानदारों के साथ मारपीट, मेडिकल चलाने वालों के साथ मारपीट, उसमें भी RJD के लोग हैं। अब इन लोग का भी संबंध RJD से है। ये कौन सा समाज बनाना चाहते हैं तेजस्वी? कहते हैं सत्ता आएगा तो 20 महीना में सब ठीक हो जाएगा। एक बार तो 15 में 20 महीना रह चुके हैं, एक बार फिर 17 महीना रह चुके हैं। जब कौन 20 महीना का समय मांगते हैं? ये तो हुकूमत तो कोसों दूर है आने में। ये तो हुकूमत ने पहले ही अपना चाल चलन दिखा दिया है। जब अपना वर्कर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने वर्कर पर इनका नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित वर्कर है, कर सकता है, तो फिर सरकार चलाने की तो बात कोसों दूर है। ये 420 लोग हैं
तेजस्वी यादव जी के पार्टी के जितने लोग हैं 4 से बेसी है, पर मैं समझता हूँ कि इस तरह का गलत बयान करने वालों के झांसे में बिहार की जनता को नहीं आना चाहिए। कहते हैं हम सब पिछड़ों का नेता है, कौन अगड़ा है, अगड़ा पिछड़ा करने का यही लोग हिमायती है। अगड़ा के बेटी हो, पिछड़ा के बेटी हो, दलित के बेटी हो, अति पिछड़ा की बेटी हो, बेटियां सबकी है। हम लोग बेटी को सम्मान करते हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं। और मैं समझता हूँ देश में हल्का राज बिहार है, जहाँ महिलाओं का सम्मान, इज्जत और अधिकार मिलता है सबसे ज़्यादा, नौकरी से लेकर के अन्य भी मामले। हम लोग को सम्मान करते हैं, कई लोग अपमान करते हैं, और उदाहरण कई प्रकार के गलत लोग देते हैं। हम तो यही आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रशासन को बोला गया है और आप उसके परिवार से मिल के आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि उनकी माँ बताई कि सर 12 बजे रात में अननोन फोन आया, और फोन आया, लोग बताया कि हम फल्ला यादव बोल रहे हैं, इस वक्त गिरा दीजिए, समझौता कर लीजिए, न तो परिणाम बड़ा बुरा होगा। हम उसको बोल दिए हैं कि कोई बुरा नहीं होगा, इस सुशासन की सरकार है। एक बार भीतर जाएंगे तो हमको लगता है कि दाढ़ी मोछ पाकने के बाद बाहर आएंगे। हम बोल दिए हैं थाना अध्यक्ष कि आप दफा के अनुसार भेजिए, बाल हरियर करके जाएंगे, उधर से उजर करके आएंगे, उम्र खत्म हो जाएगी, शादी करने का भी उम्र नहीं हो रहा। कई गुंडागर्दी का हिसाब मैं समझता हूँ 2025 में बिहार और भोजपुर जिला को, जनता को देना चाहिए। जब इन लोग के चलते माँ बहन सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब पुलिस प्रशासन तो सिगरे लाना नहीं तो चलेगा, लेकिन हम लोग लगे हैं, सब हो रहा। और जो लोग गाला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हर घटना पे लोग गाला फाड़ के चिल्लाते हैं, और जब जांच आता है तो सब उल्हा हो जाता है, सब जांच में दोषी हो जाते हैं। अभी तो जितना इनका पार्टी के टिकट हारती है नेता लोग हैं, ये लोग काहे नहीं जाते हैं? कोई घटनाएं घटती है तो उसमें जाना चाहिए। हम तो किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी कौम पर कोई भी घटनाएं होती है तो मैं दिल खोल करके जाता हूँ और दिल खोल के मदद करता हूँ, प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक। ये लोग डरे नहीं जाते, पब्लिक पूछती है, इधर इज्जत लुटवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, और फिर पुछाड़ करने आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम तो जिला के सभी साथी लोग से कहना चाहते हैं, जिला में 29 लाख लोग रहते और सभी लोग दोषी नहीं, लेकिन ये आतंक के साये में लोग जीना चाहते हैं। और तेजस्वी जी का प्लान है इसी तरह से गुंडागर्दी करके, आतंक पैदा करके हम गरीबों को, वोट को संगठित करेंगे। तो जमाना बदल गया, ये जो लाठी डंडा की अब सरकार नहीं रह गई, कलम और कानून से चलती है। तो तेजस्वी जी भूल जाइए, जमाना खत्म है, जमाना बदल गया है। अब एक एक महिलाएं अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, ट्विटर पर है, फेसबुक पर आती है, सारा न्यूज कलेक्ट करती है, और आपके जैसे नेताओं को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम सब लोग से प्रेस के माध्यम से आपको जना दिए कि आप लोग को भी जाना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेस जाएगा तो उनको भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए हम सब साथी को अपने तरफ से, मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष
जगदीशपुर के प्रखंड अध्यक्ष, पीरो के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी जिला इकाई के पदाधिकारी हैं, जिला के बिशुद्धि के मेंबर है, धीरू भाई है, ये आलोक जी है जो हमारे प्रतिनिधि है, और पार्टी के अध्यक्ष महिला सेल के अध्यक्ष पुष्पा कुशवाहा जी है, सोनम पटेल बिशुद्धि के मेंबर है कोइलवर प्रखंड का, बुलंद भी जो है, लोहा महतो भी के साथ में, संजय यादव हमारे प्रतिनिधि है जगदीशपुर का, वो भी है, मुकुल आनंद जो जुआ के कार्यकर्ता है, साथी है, और अमित जी है, और ये वीरू भाई का वीरू जी है, अमित जी है, अपना नगर के अध्यक्ष जनता दलियों के, पहले बीजेपी में थे, अब हमारे साथ है, अरविंद राम, राजेश प्रजापति। ये जो टोली है ये एक जात की टोली नहीं है, ये नीतीश कुमार की फुलवारी है, और जिस फुलवारी में सब किस्म का फूल खिले वो सबसे बढ़िया माली समझा जाता है। तो ये नीतीश कुमार का फुलवारी है और सबका सहयोग है, इस तरह की घटना का पर्दाफाश होगा। अभी तो आज हम लोग खाली परिवार से भेंट किया है, एक बाद आगे भी कार्यक्रम तय होगा। पुलिस प्रशासन को कहा गया कि आप 36 घंटा आपको समय दिया है, 36 घंटा में फलाफल लाइए, दंडित कीजिए, भीतर ठालिए, और 1 महीना के अंदर केस का सुपरविजन करिए, पास्को एक्ट लगा करके जेल में ठूसिए, ताकि हरियर बाल लेकर के जाएंगे और उधर से उजर बाल करके आएंगे, पूरी जवानी खत्म हो जाएगी। ये कौन वरदांगनी है? ये तेजस्वी जी का जो भी सेना लोग हैं, बोलते हैं कि मेरा सेना बनाया है, सेना सीमा का रक्षा करेगा ना, कि महिलाओं का सीना काटेगा, पेट काटेगा, इज्जत लूटेगा। फिर सेना में तेजस्वी यादव की जो सेना है, 17 साल 18 साल के नौजवान लोग हैं, अब यही काम करेगा लोग, आने वाले दिन में क्या होगा भाई? हम तो तेजस्वी यादव के पार्टी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि अपना सेना पर लगाम लगाइए, ना तो ये लोग तो डूबेंगे, इनके साथ आपको भी डूबना तय है, और 2025 में आपको जाना भी तय है। अपराधी का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है? 20 साल में तो प्रशासन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, आए दिन जो है जो इस तरह की घटना हुआ है, पिछले भी कई सारे घटना हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहा, अचानक घटना हो रही है। अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है इस तरह की घटना। अपराध बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे विकसित देश है अमेरिका, वहां पर भी अपराध होता है। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं जहाँ छिटपुट घटनाएं नहीं होती। बिहार में भी कई जगह होता है, लेकिन हमारी पुलिस तत्परता दिखाती है। माननीय लालू प्रसाद जी का जो हुकूमत था 15 साल, उस हुकूमत में तो थाने में कागज ही नहीं रहता था FIR करने का। हमारे यहाँ FIR करने का कागज है, पुलिस डिप्यूट है, और इस तरह के केस देखने वालों को सभी थाने में, आपको बता दें बिहार के सभी थाने में महिला दरोगा है। आई निर्देश है डीजी का कि महिलाओं पर यदि कोई अत्याचार हो, कोई दुर्चार हो, उसका आयु जो है, उसको आयु जो है महिला रहेगी। इसमें भी नेहा कुमारी है। हम लोग सब व्यवस्था किए हुए हैं, संख्या बढ़ी है, हम मनोबल बढ़ाने वाला, हम लोग मनोबल प्रशासन घटा रहा है। और तेजस्वी यादव घूम घूम करके लोगों को बता दें, यही काम करके राजपथ में आना है। अब गाली दे करके, बजत करके, बेइज्जत करके सत्ता में आइए ना, तो जो इस परिवार की बेइज्जती हो रही है वो लोग पूरे बैठे रहे। हम इसलिए भोजपुर और खास तौर से इस इलाके के सभी दलित, महादलित, पिछड़ा सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग बढ़िया से इस तरह की घटना का विरोध करिए,
न तो इस तरह के अत्याचार हो जाएगा। इसके बाप बहन के साथ कौन घटना घटेगी? थाना पुलिस टिपिकल है, प्रशासन चौकस है। लेकिन आपको बता दे 2200 व्यक्ति पर एक सिपाही की संख्या। एक जमाना था कि बिहार में 4000 पर एक सिपाही थे, आज 2200 आदमी पर एक सिपाही है। ये सब कुछ ठीक किया जा रहा, फिर अभी बहाली हुआ, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है। वैसे इस स्थिति में हमारा नियंत्रण में है, हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जब तक समाज के कपरेट नहीं रहेगा तो हम लोग नियंत्रण में लगे हैं। अब भाई तेजस्वी जी उनके पार्टी के लोग लगे हैं, उसकाइए, करवाइए, गांव में कंट्राडिक्शन पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़े। मेन मकसद है इंडिया गठबंधन का कि 2 वर्ग 3 वर्ग लड़े आपस में, और उस लड़ाई से जो चिंगारी पैदा होगा उसी पर ये लोग सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। किसी को गाली दे करके, किसी को मार करके, हत्या करके, आतंक पैदा करने का साजिश है। उस अब तो प्रचार होगा। 14 साल 12 साल के लड़की किससे बतियाएगी? उसके पास मोबाइल भी नहीं है। इटानोल लड़की है। ये विशुद्ध रूप से इस अत्याचार है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, कहीं कोई दूसरा मामला नहीं है। इसलिए हम सब आप लोग से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रेस जनता के प्रतिबिंब होता है, आप पर विश्वास जनता करती है, जो प्रेस में आता है उसको पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, वैसे घटनाओं को तुरंत जनता के बीच फ्लैश करना चाहिए, सही करना चाहिए। आप पर भरोसा करती है जनता, यही आपसे कहना है। पिछले दिनों भी पटना में कई व्यवसायी लोगों का हत्या हो जाता है। गोपाल खेमका नाम के व्यवसायी की हत्या हो जाती है। उससे पहले रुपेश हत्याकांड होता है। उससे पहले दानापुर में भी एक व्यवसायी का हत्या हो जाता है। लेकिन जो है खुलासा नहीं हो पा रहा है कि जो है इस तरह की हत्याएं कौन कर पा रहे हैं। गोपाल खेमका का भी हत्या हो गया है थाना के बगल में, जेल में हो गया, जेल से हुआ था। पता चलता है कि शूटर जो है मारते हैं, लेकिन हत्या करवाने वाले कौन रहते हैं वो जानकारी नहीं हो पाती है। कई सारे व्यवसायी लोग हत्या हो जाते हैं जेल से। खुलासा तो बिहाने मिला कर दिया कुंदन से, अब लोग खिंचाएगा जेल से। सिवान में राजपूत और भुनिहार जाति के आपसी वर्चस्व में 7 लोगों को गोली मारा जाता है, जिसमें गोली लगता है, जिसमें कि 3-4 लोगों की हत्या हो जाती है। उसमें 3 लोगों की हत्या हो जाती है। वही जैसा कि हाँ